Sugam Academico. So in this class we are going to discuss about the classical theory of output and employment. This is given in Unit 4 core paper 3 introductory macroeconomics plus 3 second semesters. So let's begin the class. So the classical theory of output and employment. तो आगुरी आम पढ़ी कि केन्स पूर्वर 1929-30 पूर्वर जो सब थ्योरी डेवलप होता दोज आर कॉल्ड द क्लासिकल थ्योरी. तो केन्स एक्चुअली किसी सेमती फॉर्मल थ्योरी नहीं आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्लासिकल थ्योरी. केन्स जोटा डेवलप कर सब को ऑर्गेनाइज कर केन्स. तो तांकर से माने खाली फिलोसफी माने देथिले ताको नेकी गोटे स्पेशल एमती थ्योरी किछि नथिला जोटा केन्स से सब जिनस को नेकी कंस्ट्रक्ट करिसेंती. So classical economist has not developed a formal theory of employment and output. Keynes had himself used the essence of classical thought on employment and constructed the classical theory of employment. तो classical theory रो जहाँ भी thought थिला जहाँ भी से माने कही थिले से सब जिनस को नहीं कि से गोटे formal theory develop कले कि classicals मानकर ए टाइप रो तंगर व्यू पॉइंट थिला. The classical model of employment that we describe below was summarily described by Keynes in his general theory. तो Keynes तंकर जो वही the general theory of employment, interest and money से क्लासिकल थ्योरी विषय जहाँ भी सब कही से सब जिनस आम ये देखा. So the classical model of employment as constructed by the Keynesian consists of two components. यार दुईटी component रही. One is aggregate production function, labor supply and labor demand function. ये दुईटा जिनस को नहीं आम क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो दिस टू फंक्शंस आर यूज्ड टू शो द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. ये दुईटा जिनस को नहीं आम क्लासिकल थ्योरी रे केमती आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता कौन सब फैक्टर्स माने रही बोली से कहते से जिनस को आम देखा. सो फर्स्ट वन इज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन. So according to the classical economist, the national output of a country at any point in time depends on capital and labor employed. तो गोटे देशर आउटपुट कहाँ पर निर्भर करे कैपिटल एंड लेबर उपरे. सो आउटपुट y इज अ फंक्शन ऑफ k and l. सो क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन वाज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. क्लासिकल जो प्रोडक्शन फंक्शन थिला सेटा थिला शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तार अर्थ होची किछिटा फिक्स फैक्टर थिला और किछिटा वेरिएबल फैक्टर्स थिला. ओके. सो व्हेन आउटपुट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एज क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन. जेहेतु मशीन्स क्वांटिटी ऑफ मशीन्स अला कैपिटल इज फिक्स्ड, सो आउटपुट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ लेबर. इट एग्जिबिट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. That is, marginal product goes on increasing when goes on decreasing. Okay, marginal product go on decreasing when labor increases. So law of diminishing return it's applicable here. जदि quantity of labor जदि increase होची तारे labor रा marginal productivity धीरे धीरे कमी जीवो. This is about the law of diminishing return. Okay, जोटा short run रे apply हुए किछिटा यदि फिक्स्ड फैक्टर अच्छी आ किछिटा वेरिएबल फैक्टर्स अच्छी सेते बेला आमे एही नियम को कार्यकारी करिथाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन. व्हेन एमपीएल इज 0 व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0 द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बिकम मैक्सिमम. तो जिते बेले मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0 जिते बेले 0 हम सेते बेले मैक्सिमम हम टोटल आउटपुट और रियल आउटपुट विल बी मैक्सिमम. तो ये डायग्राम रे आमे देखि परिबा y एक्सिस रे हमर आउटपुट निया हेची, x एक्सिस रे क्वांटिटी ऑफ लेबर निया हेची. सो द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. जिते बेले n क्वांटिटी ऑफ लेबर जिते बेले आमे नउचे सेते बेले एठी हाईएस्ट हेची टोटल प्रोडक्ट. तो m पॉइंट रे दिस मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0. जदि एठी हम स्लोप जदि करबा स्लोपटा m पॉइंट रे 0 हम. सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0 एट द पॉइंट m विथ on क्वांटिटी ऑफ लेबर. on क्वांटिटी ऑफ लेबर जिते बेले एम्प्लॉय करा होची सेते बेले टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होची. तो ये केते लेबर नेले केते आउटपुट हम से जिनस आम एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन पाउचे. y इज अ फंक्शन ऑफ l. लेबर को लेकिन आम
लेबर डिटरमाइन जदि करदेबा ताहले आमे पाई जेबा कि टोटल आउटपुट केते हबो। ओके, सो नेक्स्ट देखिबा लेबर मार्केट, हाउ द क्वांटिटी ऑफ लेबर विल बी डिटरमाइंड। सो नेक्स्ट इज लेबर सप्लाई कर्व। सो द लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। रियल वेज जदि अधिक है ताहले लेबर सप्लाई भी अधिक हम। सो रियल वेज इज डिफाइन एज W/P। W है मनी वेज एंड P है प्राइस लेवल, माने इन टर्म्स ऑफ गुड्स, व्हाट इज द वेज, जहाँ भी वेज पाउछु माने द्रव्य तुलन द्रव्य को लेकिन सेटा केते। ओके, सपोज जनकर इनकम हो 100 टंका, गोटे जिनसर दाम हो सपोज चाउलर दाम हो 10 टंका लेखा, तो 10 केजी है तार रियल वेज। ओके, 10 केजी है रियल वेज। तो सही परि भाव में, सो दिस सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। द लॉ ऑफ लेबर सप्लाई स्टेट्स दैट सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रियल वेज रेट। तो लेबर सप्लाई, लॉ ऑफ लेबर सप्लाई कहूँ जदि रियल वेज जदि इंक्रीज हम, लोक मैंने अधिक काम करेंगे, अधिक लेबर सप्लाई करेंगे। एज इज वाइडली नोन, दिस रिलेशनशिप होल्ड्स ओनली टिल द पॉइंट ऑफ वर्क लेजर ट्रेड ऑफ। Beyond the trade-off point, the relationship between work and leisure turns inverse and the labor supply curve bends backward. तो लेबर सप्लाई कर्वटा कौन होता है, जिते बेले वेज बढ़ी बढ़ी चली थाए लेबर सप्लाई भी बढ़ी बढ़ी चले, किंतु वेज जदि बहुत अधिका जदि हेगला, वेज जदि बहुत अधिका जिते बेले हेगला तापर कौन करेंगे, लेबर माने सेते कम लेबर से माने सप्लाई करेंगे, माने कम काम करेंगे। जेहेतु वेज अधिक होगला, सप्ताह को यदि 4 दिन यदि काम करते तापर 2 दिन 3 दिन 2 दिन एमती काम करेंगे। ओके, कहीं वेज अधिक होगला, दिन को जब 1000 टंका जदि आम वेज करदे ताहले कौन हम, से माने आओ काम बेसी करेंगे ना। सो दिस लेबर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ रियल वेज एंड दिस डेल्टा एल एस लेबर सप्लाई एंड रियल वेज तांकर भितर गोटे there is a positive relationship. When wage rate increases, this labor supply increases. तो डायग्राम माध्यम को आम देखा। सो नॉर्मली जिते बेले वेज बढ़ी थाए, वेज जिते बेले बढ़ी बढ़ी चली थाए सेते बेले कौन हो, लेबर सप्लाई भी बढ़ी बढ़ी चले। किंतु वेज रेट जदि बहुत अधिक होगला, जिते बेले वेज रेट बहुत अधिक हो माने सपोज दिन को 1000 टंका 1500 टंका जदि आम जन को वेज जदि देले, से कौन कर 4 घंटा काम करुला 3 घंटा काम कर, कि सप्ताह को 6 दिन काम करुला 4 दिन काम कर। जेहेतु वेज अधिका होगला तो से लीजर को बेसी प्रिफर कर, वर्क को कम करिकी से लीजर को बेसी प्रिफर कर। तो से लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है। जिते बेले वेज अधिक हुए लेबर सप्लाई कमी कमी चले, बहुत अधिक जदि वेज होते बेले लेबर सप्लाई कमी कमी जीव। तो नॉर्मली कौन हुए, वेज रेट इज अपवर्ड स्लोपिंग। जिते बेले वेज रेट सॉरी लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। वेज रेट अधिक हेले यही टाइप रिलेशनशिप आम देखी था, किंतु नॉर्मली कौन हुए, देयर इज ए डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल वेज एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई। सो लेबर सप्लाई कर्व इज generally upward sloping. Next one is labor demand curve. So demand for labor depends on its marginal revenue productivity. Marginal revenue productivity, that is marginal product into price is equal to marginal revenue product. So this labor demand function can be thus expressed as labor demand is a function of wage rate or marginal revenue product. So real wage is equal to marginal revenue product. Normally कौन होता है, in classical theory this marginal revenue product is equal to wage. जेते जनकर अवदान जेते रही प्रोडक्शन उपरे, सपोज जड़े 5टा गुड्स प्रोडक्शन कला, गोटे गुड्स को सपोज 100 टंका लेखा बिक्री जदि करवा ताहले तार अवदान है केते 500। सो दिस 500 इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो आम चेष्टा करवा ताकू मैक्सिमम जदि जीवा तो 500 टंका ताकू वेज आम दे पारिबा।
कारण 500 टंकार जिनस से प्रोडक्शन करुच्ची ताठू अधिक आम दे पारिबा नाही। सो मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेज रेट ताठू अधिक हम ना एटलिस्ट आम जदि 500 टंका जदि वेज दौचे ताहले आम ठीक अच्छे ताठू जदि अधिक जदि 600 टंका जदि वेज देले किंतु 500 टंकार जिनस जदि से प्रोडक्शन करुच्ची देन वी आर इन लॉस। ओके तो से सब बेले कौन हुए दिस वेज रेट इज इक्वल टू MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो कौन हुए सपोज 80 अच्छी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ वेज अच्छी 80 जिते बेले 2 जन लेबर काम करुँच सपोज कौन है वेज सपोज बढ़ीगला। ओके वेज 80 जोड़ा थिला सपोज 100 होगला वेज जिते बेले 100 होगला नाउ वेज इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट वेज इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो आम वेज को तो किसी करें नहीं आम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट को बढ़ाई चेष्टा करवा ताहले जाए अधिक हो पार। तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट केते बेले बढ़िबो मार्जिनल प्रोडक्ट केते बेले बढ़िबो जदि एल रो क्वांटिटी को जदि आम कम कर दोछे एल जदि बढ़ेले मार्जिनल प्रोडक्ट कमे तो मार्जिनल प्रोडक्ट को बढ़ावा पे हमको एल को कमेवाई पड़ो। तो से जिते बेले वेज बढ़ुची लेबर सप्लाई कौन हो लेबर डिमांड कौन हो कमी जाऊँगी। ओके ता सहित आम एमती बुझीपार जदि वेज बढ़ुची जो कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ी जाऊँगी कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़िले गोटे फार्म पाई लॉस हम खर्च बढ़ीगला तार तो से कम लेबर से यूज कर। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लेबर सप्लाई कर्व व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस MRP becomes less than wage so to increase MRP the quantity of labor is reduced therefore when wage rate goes up quantity of labor declines। सेथिपाई ही जेते बेले वेज रेट बढ़ुछे सेते बेले क्वांटिटी ऑफ लेबर डिक्लाइन करुछि MRP को बढ़ेबा पाई। ओके सो दिस इज अबाउट लेबर डिमांड कर्व। सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो आम आगुरी देखी जदि आम लेबर क्वांटिटी ऑफ लेबर जदि पाइबा कि इकोनॉमी रे केते लेबर काम कर हिसाब से आम आउटपुट पाइबा। तो ये लेबर मार्केट माध्यम रे हमें फर्स्ट बाहर करवा कि केते लेबर व्हाट इज द एक्चुअल और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ लेबर। सो द लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई कर इंटरसेक्ट एट पॉइंट E जिते बेले इंटरसेक्ट करें लेबर डिमांड लेबर सप्लाई जिते बेले इंटरसेक्ट करें तार अर्थ लेबर डिमांड लेबर सप्लाई जिते बेले सामान होता है सेते बेले वेज रेट डिटरमाइन होता है ता सहित क्वांटिटी ऑफ लेबर डिटरमाइन होता है कि केते लेबर कार्य करुछंती। ओके एट पॉइंट E इक्विलिब्रियम वेज रेट इज डिटरमाइंड एट OW। At this wage rate, the demand for and supply of labor are equal at OL employment of labor। OL employment of labor होची से जगह labor demand labor supply equal होची। Given the short run condition, this is the level of full employment according to the classical theory of full employment। Okay, तो ये जदि किसी भी वेरिएशन जदि होची सपोज सप्लाई अधिक हो गला लेबर डिमांड जदि कम है तो ऑटोमेटिक कौन हो वेज रेट कमी जीवो। ओके वेज रेट कमी जीवो कि एम्प्लॉयमेंट कमी जीवो। सेमती जदि डिमांड जदि अधिक अच्छी सप्लाई ठार तापर वेज रेट बढ़ी जीवो तो यही भाव में गोटे इक्विलिब्रियम आसीबो। से इक्विलिब्रियम जोठी है दैट इज द लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम को नहीं कि आम जदि प्रोडक्शन फंक्शन जदि पुट कला OL को लेकिन जदि आम प्रोडक्शन फंक्शन जदि पुट करवा ताहले आम एक्चुअल आमर आउटपुट केते अच्छी आम देशर आम जानीपर वी कैन फाइंड आउट द रियल आउटपुट। सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द नेशनल आउटपुट इन द शॉर्ट रन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट। सो OI इज रियल आउटपुट विथ OL इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ लेबर। तो ये केस रे कौन होची आम देखिले जे OL जिते बेले आम लेबर एम्प्लॉय करछे सेते बेले OI है आमर आउटपुट। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। आम फर्स्ट लेबर डिटरमाइन कले इक्विलिब्रियम लेबर ता सहित ताको रिलेट करके आम बाहर कले कि प्रोडक्शन केते हबा हम देश रे। सो दिस इज
विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट और सेविंग को आम न नहीं एम्प्लॉयमेंट यहाँ पाइले सेमती इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग को लेकिन भी आम एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करि परिबा। सो नेक्स्ट आम देखिबा विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट रे आम पढ़ी कि जहाँ भी सप्लाई होची ऑटोमेटिक तार डिमांड क्रिएट होची तो सेविंग किछि एमती रहइबो नाही सेविंग इन्वेस्टमेंट रहइबो नाही किंतु क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कहिले माने सेज को सपोर्ट करिकि से माने कहिले कि सेविंग इन्वेस्टमेंट थाई मध्य कौन हम गोटे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम रे आसी पारिबो देयर विल नॉट बी एनी ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। तो कौन कहले से माने सेज लॉ दैट says that supply creates its own demand holds good even in the presence of saving. They argue that every rupee saved by household will be invested by businessmen. That is, investment expenditure will be equal to saving done by household. In fact, output produced consists of consumer goods and capital goods. तो जिते भी सेविंग हम सेविंग तो जदि नहीं बोली कही जदि भी सेविंग होची जिते भी सेविंग होची ऑटोमेटिक सेटा इन्वेस्ट होबो ओके। तो सेति पई किछि भी ओवर किमा अंडर प्रोडक्शन रहिबो नाही बोली से माने कहली। इनकम अर्न फ्रॉम प्रोडक्शन विल बी पार्टली स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड पार्टली ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स। तो जहाँ भी इनकम होची किछिटा कंजम्पशन रे यूज होबो आ किछिटा इन्वेस्टमेंट रे यूज होबो। जहाँ भी हमर इनकम होची ए दुईटा जिंस रे हमें यूज करबा। कैपिटल गुड्स किनी कि मशीन्स हला कि जहाँ भी सब जिनस इंडस्ट्रीज है सेटा है कैपिटल गुड्स जोटा कंज्यूम करछे दैट इज कंज्यूमर गुड्स। तो दुईटा जिनस लोक मैंने खर्च करेंगे। व्हाट इज नॉट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स इज सेव्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स मेड बाय बिजनेसमैन इक्वल टू दिस सेविंग। तो कंज्यूमर गुड्स रे स्पेंड न करिक जहाँ भी सेविंग होची से सेविंगटा यूटिलाइज करेंगे को मैंने बिजनेसमैन मैंने। Therefore, there is no deficiency of demand or expenditure, and circular flow of income goes on undistributed, so that the supply on creating its own demand and sales law apply. तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है जिते भी आम सेविंग कर ऑटोमेटिक सेटा इन्वेस्ट हो तो से एक्स्ट्रा किसी रहू ना देयर इज नो ओवर और बिलो ओवर प्रोडक्शन किसी ना कि अंडर प्रोडक्शन किसी ना जहाँ भी सेविंग होची ता ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होची बोली कहले। सो विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट देयर इज ऑल्सो वी कैन फाइंड इक्विलिब्रियम सब बेले इक्विलिब्रियम स्टेट रहिबो बोली क्लासिकल्स माने कहले। सो इक्विलिब्रियम इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो जहाँ भी सेविंग होची सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट ओके। सेविंग जिते बेले सेविंग केते बेले बढ़िबो इंटरेस्ट रेट जदि बढ़िले सेमती इन्वेस्टमेंट साइड रो देखिबा इन्वेस्टमेंट माने कोन जोटा बिजनेस माने जोटा यूज करछंती बिजनेस फॉर्म माने। सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट किंतु इंटरेस्ट रेट बढ़िले कोन हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़े जो लोन आम आणुचे तार खर्च बढ़ी थाए तो सेति पई इन्वेस्टमेंट कमी जाए जिते बेले इंटरेस्ट रेट बढ़े सेते बेले इन्वेस्टमेंट कमी जाए किंतु सेविंग रे अपोजिट होए जिते बेले इंटरेस्ट रेट बढ़े आम अधिक इनकम करें सेविंग रखिकी तो से इट्स ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट बट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। तो ई इज द इक्विलिब्रियम वेयर दिस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यही पॉइंट रे इक्वल हम। तो यहाँ भी ये मार्केट रे भी जदि सेविंगटा अधिक हो गला ओके जदि सेविंग अधिक है इफ सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट द इंटरेस्ट रेट विल डिक्लाइन। इंटरेस्ट रेट जदि कमीगले ऑटोमेटिक लोक मानकर सेविंग कमीजिव एपटे सेमती इन्वेस्टमेंट बढ़ीजिव ओके। सो ई पॉइंट को पुणी आसीजिव सेमती जदि इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग जदि अच्छी इन्वेस्टमेंट जदि अधिक हो सेविंग ठारू ऑटोमेटिक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हम आउ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हेल्ले कौन सेविंग बढ़िबो ता सहित इन्वेस्टमेंट कमीजिव तो ईटा हे गोटे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जिते बेले सेविंग और इन्वेस्टमेंट आम नौचे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकिन आम इक्विलिब्रियम आनी पारिबा बिकॉज देयर विल बी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी ओके। अकॉर्डिंग टू देम
This rate of interest is determined by the supply of saving and demand for investment. The rate of interest गोटे बैलेंसिंग टाइप रो काम करिवो काहा बैलेंस करिवो इन्वेस्टमेंट आउ सेविंग को. So this is this employment and output, determination of employment output with saving and investment. So the collapse of classical theory. तो Keynes ताको क्रिटिसाइज कले क्लासिकल थ्योरी को बिकॉज 1930 रे जो डिप्रेशन आसला ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका रे जोटा आसला क्लासिकल्स जहाँ सब थ्योरी थिला सेटा वो एप्लीकेबल हैला नहीं. ओके द ग्रेट डिप्रेशन बिकम ए रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी. द प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लूज्ड इट्स रेलेवेंस आफ्टर दैट. द मेन क्रिटिसिजम्स आर एज फॉलोज. तो कौन कौन क्रिटिसिजम मान रही कहीं क्रिटिसाइज कराला क्लासिकल थ्योरी को बिकॉज मेन रीजन हूँ 1930 रे जहाँ भी डिप्रेशन आसला अमेरिका रे सही नियम गोटा एप्लीकेबल हैला नहीं. तो कौन कौन रही फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट एंड लेबर मार्केट. तो से माने कही कि सबू क्षेत्र में माने प्रोडक्ट मार्केट रे भी लेबर मार्केट रे भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रहिबो. तार अर्थ देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर विल कम्पीट विथ देमसेल्फ टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सब गुड्स क्वालिटी सामान रहिबो. ओके समस्त पाखे इनफॉरमेशन थिबो बट दिस इज नॉट पॉसिबल. इम्परफेक्ट कंपटीशन इज ए जनरल फेनोमेना. इम्परफेक्ट मार्केट मैक्सिमम हमें देखा पाई था तेणु यह एप्लीकेबल नुह. 2 नंबर हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल कंडीशंस. माने रिसोर्सटा सब बेले फुल यूटिलाइज्ड होइथिबो. रिसोर्स केते बेले अंडर यूटिलाइज रहिबो नाही. ओके किंतु बट दिस इज नॉट पॉसिबल. रिसोर्स सब बेले अंडर यूटिलाइज होइकी रहिबो. फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए वेरी स्पेशल फेनोमेना. इट इज नॉट ए नॉर्मल फेनोमेना बोली केन्स कहले. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. सप्लाई क्रिएट्स करे ओन डिमांड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज नो ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन किछि रहिबो नाही बोली से मैंने कही. किंतु सेविंग पाई हला सेविंग पाई कौन हुए लोक जहाँ भी प्रोडक्शन करुँच जहाँ इनकम करुँच सबको से खर्च करू नाहांती. तेणु ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन हो पार संभावना रही. इकोनॉमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. गोटे इकोनॉमी सब बेले इक्विलिब्रियम रे रहिबो बोली से माने कहिथिले बट दिस इज नॉट पॉसिबल. सब बेले किछिटा वेरिएशन रहितबो. इकोनॉमी सब बेले स्टेबल रहिबो नाही. अनस्टेबल भी होई पारिबो. मनी हैज नो रोल टू प्ले. इट्स एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ओनली. तो क्लासिकल्स माने कहिथिले कि मनी रो केवल गोटे रोल अछि गोटे विनिमयर माध्यम हिसाब से कार्य करिथाए. किंतु मनी रो बहुत रोल्स माने अछि. माने अनफोर्सिन सिचुएशन पय हम मनी को रखुछे किंबा बिजनेस पर्पस पय रखुछे हला. ता सहित क्रेडिट क्रिएशन होछि मनी पय. तो मनी रो बहुत सारा काम रही. इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द लास्ट वन इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो क्लासिकल्स माने कहिथिले जदि मार्केट इकोनॉमी जदि हला if there is free flow of goods and services then there will be automatic equilibrium. There is no need of government. But this was failed in 1930 great depression. great depression रेटा फेल है कहीं कि से गवर्नमेंट रो इंटरवेंशन रो आवश्यकता रहिला कहीं बिकॉज ऑफ वेरी लेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड. से टाइम रे एग्रीगेट डिमांड कमी जाइथिला. तो विदाउट पब्लिक इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड. सो दिस वाज क्रिटिसाइज्ड एंड दिस थ्योरी हैज फेल्ड इन ग्रेट डिप्रेशन 1930. So this is about the classical theory of output and employment. Okay, I hope this class might be helpful for you. If the class is useful then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.